वन तो हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें और अपने माता पिता की बात मानें। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं चैप्टर थर्ड की तरफ। केमिस्ट्री में क्लास 10th की साइंस जो चैप्टर थर्ड है मेटल नॉन मेटल। तो चलते हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि पिछली तरीके से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पर मैं सोच रहा हूँ इस बार आपको कुछ ना कुछ कम से कम ओटी बताता चलूँ। तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में है, नॉन मेटल हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल होते हैं वो उनमें हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होते हैं, ठीक। तो पहले का लो हो गया। दूसरा, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस इज फाउंड इन, वो नॉन मेटल में ही, मतलब जो सेकंड का आंसर है नॉन मेटल, इनमें जो ब्रिटलनेस पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, जब मेटल कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन से तो वो फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्या थर्ड वाले में हमारा बेसिक ऑक्साइड। फोर्थ है, द एलॉय डैश यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। तो सोल्डर एक वर्ड है, क्या शोल्डर, जो फोर्थ वाले में SOLDER शोल्डर, ये हमारा यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर को वेल्डिंग करने में। फिफ्थ, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड रस्ट या फिर आयरन ऑक्साइड, ठीक। फिफ्थ वाला वो हमारा हो जाए आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, ऑल मेटल एक्सेप्ट, ये थोड़ा हमें गड़बड़ लग रहा है फिफ्थ वाला, एक बार क्वेश्चन को पढ़ने तो कुछ और कहना चाहते हैं, ये कहना चाहता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉय, सॉरी, जैसे वो फिफ्थ वाले में है एलॉय, ठीक, इसमें एलॉय है। ऑल मेटल एक्सेप्ट एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये हमारा वाला हो जाएगा, इसका आंसर है मरकरी। जो मरकरी है ना, ये लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, इसका क्या हो गया मरकरी। सेवंथ में आते हैं, अ लिस्ट इन विच मेटल आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये कहलाती है हमारी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज। इसको आप एक्टिविटी सीरीज कह सकते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज कह सकते हैं। एक बार रिपीट करते हैं आंसर्स को। क्या, मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ ब्राइटनेस इज फाउंड इन नॉन मेटल, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, एलॉय फोर्थ में सोल्जा, होमोजीनियस फिफ्थ में एलॉय आ जाएगा हमारा, सिक्स में ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सेवंथ में रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग ट्रू फॉल्स पे। सेकंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स हमारा, ठीक। इसमें पहला है, ये चालू कर दो, इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर टोटल 12 नॉन मेटल एलिमेंट। क्या ये बात सही है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अपने पीरियोडिक टेबल में 12 नॉन मेटल एलिमेंट नहीं है, काफ़ी नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं। तो ये हमारा पहला वाला फॉल्स हो गया। सेकंड, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, हाँ ये सही है। सेकंड, बिल्कुल जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो H2 गैस रिलीज करता है। नॉन मेटल में थर्ड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर, हाँ सही है। जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्या है, मेटल जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल होते हैं उनको लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ऐसा नहीं, मेटल के तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो ये वाला फॉल्स हो गया हमारा, ठीक। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मोनियम, हाँ सही बात है, ये ट्रू है कि जो एनोडाइजिंग ऐसी प्रोसेस होती है जो हम एल्यूमिनियम की थिक लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। आयोडीन इज साइनिंग नॉन मेटल, नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है, ट्रू है ये तो। आयोडीन इज ए साइनिंग नॉन मेटल, हाँ बिल्कुल, ये हमारा वाकई में एक अकेला आयोडीन ऐसा है जो साइन करता है, ठीक। ये भी हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा मैचिंग होगा, है ना। तो मैचिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मैचिंग में है पहला लिक्विड नॉन मेटल, इसको ढूंढेंगे तो हम मिलेंगे पहले के दूसरे से, ब्रोमीन। क्या, पहले का दूसरा ब्रोमीन। दूसरा, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम पे हम किसको ढूंढेंगे, सेकंड पे पहले वाले को, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। फिर थर्ड पे आएंगे तो थर्ड का हमको मिलेगा फोर्थ वाला, क्योंकि गोल्ड एक सॉफ्ट मेटल है। फिर फोर्थ पे आएंगे जिंक, तो फोर्थ का मिलेगा थर्ड वाला जो जिंक कैल्वनाइजेशन में यूज होता है। फिफ्थ, फिफ्थ पे आएंगे तो फिफ्थ का मिलेगा सिक्स वाला हमें। क्या, सिक्स में एक्सेसिव हार्ड, क्या एक्सेसिव हार्ड ये होता है। कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर ऑन कॉपर, इस पे आएंगे तो सिक्स वाला हमको अगर देखने को मिले तो सिक्स का आंसर है फिफ्थ, फिफ्थ CO3, ठीक। नॉन मेटल आयोडीन की बात करें तो सेवंथ का है एट्थ, सेवंथ का हमारा एट्थ जो क्या है, एक बार देख लेते हैं। सेवंथ का ब्रॉन्ज है, वो एक हमारा नॉन मेटल है। एलॉय की बात करते हैं तो एट्थ का मिलेगा नाइन्थ, सॉरी उल्टा हो गया, कहाँ चले गए हम लोग। नॉन मेटल कौन है, नॉन मेटल आयोडीन लस्टर होता है, कैसे होता है, लस्टर।
और एलॉय है, ये एलॉय है हमारा ब्रॉन्ज, और प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो ये हमारे आंसर पूरे हो गए। फिर देखो लिक्विड नॉन मेटल हमारा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, पांचवे का छठवां, सातवें का पांचवे का छठवां, छठवें का पांचवा, और सातवें का आठवां, और आठवें का नाइन्थ, और नाइन्थ का सातवां। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि वन वर्ड है। देखो भाई बोर्ड पास में पढ़ना पड़ेगा पहली चीज, वरना ये विज्ञान है, अगर पढ़ना है तो ही ज्ञान मिलेगा, वरना वी लगाते रह जाओ। और 2025 चालू हो गया, दूसरा दिन चालू हो गया, तो प्लीज़ कृपया करके हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, तो आप इसको प्लीज़ प्लीज़ कोशिश करके लगाएं, जिसमें आपके मार्क्स गेन कर सकें। जिंदगी है, आपको ही जीनी है, कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ माता पिता के अलावा। तो कंटिन्यू करते हैं आगे, ये सब थोड़ी सोशली बातें हैं जो जरूरी हैं कहनी। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया है क्या? तो एक्वारेजिया क्या है ये देखते हैं पहले, ये कहाँ से चालू हो गया। एक्वारेजिया क्या है? अरे भाई साहब, एक्वारेजी की बात करते हैं, तो एक्वारेजी हमारा क्या है? HCl और HNO3, HCl प्लस HNO3 इन दोनों का मिलन है क्या हमारा एक्वारेजिया। इतना लग दो तो भी काफ़ी है, लेकिन 1:3 में, एक HCl होगा तो 3 में HNO3 होगा। सिंपल, इट इज अ रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 इज नोन एज एक्वारेजिया। ठीक, वाई द आयनिक कंपाउंड आर जनरली, क्या है? वाई द आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। जो आयंस हैं उनके बीच में, जो आयंस हैं इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड और हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अमलगम की बात करेंगे अगर हम लोग, क्या, रुको 2 मिनट सेकंड को, एक फोन आ रहा है। अरे भाई साहब कहाँ चले गए? फोन ना बहुत बड़ी बीमारी है, मैं क्या करूँ, अपनों का फ़ोन आते तो निभाना पड़ता है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ, अब वो फ़ोन था वो कोई बात नहीं, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अमलगम। अमलगम का एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो हम लोग देंगे डेंटल अमलगम, अ मिक्सचर ऑफ मरकरी विद सिल्वर एंड टिन। ठीक है ना, सिल्वर और टिन इसका एग्जाम्पल। इस पे आते हैं, विच मेटल इज केप्ट इमर्स इन कैरोसिन, जो वो हमारा हो जाएगा कौन सा मेटल है? जिसको सोडियम। तो जो सोडियम Na है, इस ये वाला मेटल जो हम कैरोसिन में इमर्स कर रखते हैं। What is a homogeneous mixture of two or more metal? Alloy. Name the two metal which are found in natural free state. Gold और platinum. गोल्ड और प्लेटिनम है जो हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल डक्टाइल। तो देखो ये तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन फिर भी बता सकता हूँ आपको, फिर भी लास्ट में आपको इसके सबके आंसर मैं दे दूंगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल डक्टाइल। तो मेलेबल क्या होते हैं? जिन्हें हम पीटने पर, कूटने पर हैमर से एक थिन सीट कन्वर्ट कर दें। कैसी? इसमें थिन सीट कन्वर्ट कर दें, ये हमारी हुई मेलेबल। डक्टाइल में क्या होगा? डक्टाइल हमारी वो होती है जिन्हें हम पीटने पर एक थिन वायर में कन्वर्ट कर दें। डक्टाइल में क्या? थिन वायर। इसमें थिन वायर है और इसमें थिन सीट है, याद रखना। मेलेबल में थिन सीट है और डक्टाइल में थिन वायर है। एक्वारेजिया बताई दिए हैं। अमलगम क्या होता है? तो अमलगम आपको पता होना चाहिए क्या है, कि जब व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ एनी अलॉय इज मरकरी, जब कोई कंपोनेंट में हम मरकरी का इस्तेमाल करेंगे तो उसे अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th, रस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है। अब ये एक देखो चैप्टर के लास्ट में है एक प्रोसेस, रस्टिंग कैल्सिनेशन, जिससे मिनरल निकालते हैं। फिर भी रस्टिंग प्रोसेस जो हीट ओर को हीट करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एयर में एयर की प्रेजेंस एक्सेस रखते हैं, तो उस समय हम सल्फाइड ओर को निकालते हैं रस्टिंग से। कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन ये एक हीटिंग प्रोसेस है, लेकिन जिसमें कंसनट्रेटर ओर को हीट करते हैं लेकिन ऑक्सीजन को एब्सेंस रखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे? सोडियम का Na जैसे होता है, ये Na हमारा सोडियम है, इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन है 281। तो जो ये 1 है ना, ये 1 लास्ट आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक बच रहा है, तो Na के ऊपर एक आ जाएगा। ऐसे ही Mg का इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन निकालोगे तो इसके ऊपर 2 आ जाएंगे। इस तरीके से हमको इसलिए डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। फिर हमको, अच्छा ये भूल ही गए हैं, कोई बात नहीं, आते हैं। तो इसमें आप केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लेना मेटल नॉन मेटल की।
और फिर बी में बताना है Na2 और MgO का फॉर्मेशन करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का अथवा मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। 7th पे आते हैं, थर्माइट रिएक्शन क्या है और एलॉय की डिफाइन बता दी। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक, राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज लिखनी है, आपको सब करने हैं, आप ये गलती मत करना है कोई एक ही करना है आपको, और 9th भी और वाला भी करना है, क्योंकि कौन सा पेपर में आ जाए नहीं पता हमें। ये हम एक पेपर का सीरीज बताएं कि पेपर ऐसे आता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम को दोनों ही लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड डिफरेंस बताना है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग की डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, डिफाइन मिनरल क्या है, और क्या है, गॉन्स क्या है। फिर वाइज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई क्यों होते हैं ऐसा। फिर नेक्स्ट 12 13 और ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज ज्वेलरी, वाई क्यों करते हैं, क्यों करते होंगे, आपको कोई आइडिया प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर में क्यों यूज करते हैं और ज्वेलरी में क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये हाईली लस्टर होते हैं, हाईली मेलेबल होते हैं, हाईली डक्टाइल होते हैं, और एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव येट इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल। हाँ बिल्कुल हाईली रिएक्टिव है, तो यूज क्यों करते हैं इसका? तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारी एल्युमिनियम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, किस प्रोटेक्ट करती है, कॉर्जन से। ठीक है ना, कॉर्जन से ये हमें प्रोटेक्शन देती है, इसलिए हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि जब इन एल्युमिनियम के बर्तन बनाएंगे तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन रहेगा। लास्ट, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस की तरह बिहेव करें। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मस्ती से पढ़ते रहो अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो। बाकी मैं हूँ, आप कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट में कर दिया करो।